जरा तावीज लिख दीजिए। तो गौसे आजम ने फरमाया था अपने दुकान पे पर्दे डाल दे। कहा सरकार दुकान तो दिखाने की चीज है, आप छुपाने की बात करते हैं। तब गौसे आजम ने फरमाया था ताकि तेरी दुकान पर बेनमाजी की नजर न लग जाए। जी क्या बात। इसलिए इतने बड़े मजमे से आपको इस बात के लिए नसीहत की जा रही है कि नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ते रहो, नमाजों की पाबंदी करो और तब गौसे आजम का फैजान तुम पर जारी हो सारी मिलेगा। वरना लंबी चौड़ी तकरीरें कर लेने में और सुन लेने में कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो जब है उठो तो तुम तौबा करके उठो तो सिराते मुस्तकीम पर गामजन होने का वादा करके उठो। है नबी रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, है नबी से प्यार करने वालों। बस चलते चलते एक बात बताना चाहूंगा। शारह बुखारी हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान ने 21 गानों को रिसर्च करके फरमाया है जिसका सुनना भी कुफ्र है, जिसका गाना भी कुफ्र है। मोबाइलों से दिल दादार बनने वालों, मोबाइलों से दिल लगाने वालों, दिन भर में 10 मरतबा फेसबुक खोलने वालों, अरे एक महीने में मौका मिले तो कुरान खोल लिया करो। क्यों चांद में खोए उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो। कुरान के पारों में जिब्रील अमी बोले, सिदरा के मकी बोले, तुम सा ना हंसी देखा लाखों में हजारों में। आज ऐसे ऐसे नगमे चले हैं। शारह बुखारी फरमाते हैं इन गानों को अगर तुमने सुना और खुशी का इजहार किया तो तू काफिर हो गया, या गानों को अपनी जबान पे दोहराया तो काफिर हो गया। वो गानों के बोल क्या है? खुदा जब भी जमीन पे आसमां से देखता होगा ये गाना गाने वाला भी काफिर है, इसका सुनने वाला भी काफिर है। ओ मुस्कुराने वाले कठमुल्लो, मुस्कुराओ नहीं, तौबा की घड़ी है, तौबा की घड़ी। यहाँ मुस्कुराने की बात नहीं है, या तौबा कर और सिराते मुस्तकीम पर गामजन होने की तौबा। बेशक बेशक हक है। टोपी लगा करके मुस्कुरा रहा है इस बात को सुनकर कि गाना हो रहा है। हुजूर शारह बुखारी फरमाते हैं इसका सुनना भी कुफ्र है, इसका गाना जी बेशक हक है। अगर आप तौबा करके उठे जी तो हो सकता है तुम्हारे सदके में सिराज चिश्ती जैसे बदकार की भी मगफिरत हो जाए। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने माज़अल्लाह। ये भी सुनना कुफ्र है और गाना भी कुफ्र है। हजरात 21 गाने तो हुजूर शारह बुखारी ने लिखा था, मगर आज 121 गाने हो चुके हैं जिनका सुनना भी कुफ्र है, जिनका गाना भी कुफ्र है। इसलिए मोबाइल सुनने वालों, मोबाइल के रसिया बनने वालों, मोबाइल के दिल दादा बनने वालों, दावा तो करते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर डीजे के पीछे ऐसे नाचते हो जैसे खुजली वाला कुत्ता नाच रहा हो, और दावा करते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा। क्या बात। से सच्ची मोहब्बत करने वालों, बस चलते चलते माँ बाप की अजमत को भी थोड़ी देर के अंदर बताना चाहूंगा। किसी पीर और मौलाना के नाराज होने से खुदा नहीं नाराज होगा, लेकिन तेरे माँ बाप अगर तुझसे रूठ गए तो तेरा खुदा तुझसे नाराज हो जाएगा। इसलिए अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप से उल्फत करो। कुछ लोग तकरीरें सुनने आते हैं, कुछ लोग इंजॉय करने आते हैं। इंजॉय करने वालों, इंजॉय तुमको मुबारक हो, हम रजा के दीवानों को हदीसे मुस्तफा मुबारक हो। की क्या कीमत हो सकती है? इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरात चलते चलते एक वाकया बताना चाहूंगा। वाकया मक्कतुल मुकर्रमा का है, खाने काबा का है। सिर्फ 3 मिनट के अंदर अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूंगा। वाकया खाने काबा का है। एक इंसान कंटिन्यू 19 हज करता रहा। हज करने के बाद जब वो मिज़ाब रहमत के नीचे जाता और खुदा से दुआ करता, मिज़ाब रहमत
रहमत क्या है? एक सोने का परनाला है जो काबे की छत पे लगा हुआ है, जिसका रुख मदीने की तरफ है, उसी को मीज़ाब रहमत कहते हैं। मीज़ाब रहमत के नीचे जाता और हाथ उठा करके दुआ करता, या अल्लाह मेरी इबादत को कबूल कर ले, मेरे हज को कबूल कर ले। आवाज आती, बंदे तेरी इबादत को तेरे चेहरे पे मार दिया गया, तुझे ठुकरा दिया गया, तुझे मरदूद कर दिया गया। हजरात खाने काबा से ऐसी आवाज आ जाए, उस मुसलमान की जिंदगी का क्या आलम होगा। आज 19वां हज है। हज करने के बाद मीज़ाब रहमत के नीचे गया, फिर वही आवाज आई, हर में काबा में दौड़ कर आया, एक अल्लाह के वली से मुलाकात हो गई, अपना पूरा दुखड़ा सुनाया। अल्लाह के वली ने कहा, बता तेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर चुके हैं? 19 साल गुजर चुके हैं, मैंने अपने माँ बाप की कोई खबर नहीं ली है। आपने कहा, निकल, हर में काबा से बाहर निकल, इस हद से ज्यादा बेहतर अपने बूढ़े माँ बाप की जाकर के खिदमत कर, ये हद से ज्यादा बेहतर है। मुसलमानों, वो रोता बिलखता हुआ बाहर निकलता है। उसका नाम हुसैन था। इलेक्ट्रॉनिक दौर नहीं था, पैदल या ऊँटों का सफर किया जाता था। 1 महीना सफर करने के बाद जब वो अपने घर पहुंचा, 19 साल के बाद गया है। छोटे छोटे बच्चे जवान हो गए हैं, न जाने कितने बूढ़े दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उसने पहुंचकर अपने बाप का नाम लिया, तब किसी ने तड़प कर कहा, जालिम आया भी तो तेरे बाप के मरने के बाद आया। कहा, मेरी माँ का क्या आलम है? कहा, तेरी माँ मौत और जिंदगी के कश्मकश में है, जा जल्दी चला जा, हो सकता है चेहरा देखने का मौका मिल जाए। तो दौड़ता हुआ गया तो क्या देखा, उसकी बूढ़ी माँ है जो फटे हुए कपड़े में मलबूस है, फटा दुपट्टा सर पे डाले हुए है और दीवार का सहारा लेकर रो रही है। जांकनी का आलम है, चंद मिनटों की मेहमान है और वो कहती है, मेरा बेटा हुसैन, क्या अब भी तू नहीं आएगा? क्या माँ को गुस्ल देने भी नहीं आएगा? क्या माँ की जनाजा पढ़ने भी नहीं आएगा? क्या माँ को कब्र में उतारने भी नहीं आएगा? यही कहती रही, रोती रही। इतने में हुसैन चीख मार कर माँ के सर पे अपना हाथ रखता है। कहा, माँ तेरा गुनहगार बेटा हुसैन हाजिर है। माँ ने एक नजर डाला और मोहब्बत की नजर डाल करके दुआ किया, या अल्लाह मेरे बेटे का भला फरमा दे, मेरे बेटे के गुनाहों को माफ कर दो। यही कह करके माँ आखिरी हिचकी लेती है, इंतकाल कर जाती है। आबादी के लोगों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज़े जनाजा पढ़ा करके सिपुर्दे खाक कर दिया। 1 महीना 6 महीने तक हुसैन वही रहा। कभी कब्र पे जाता, फातिहा पढ़ता, सूरह यासीन शरीफ पढ़ता, दुरूद व सलाम पढ़ता, रोजाना जाकर के विर्दो वज़ाइफ किया करता, माँ बाप की कब्र की जियारत करता, विर्दो वज़ाइफ करके इसाले सवाब करता। अब फिर वो सफर मक्कतुल मुकर्रमा का करता है। हजरात, वो वक्त आया, वो महीना आ ही गया, हज का महीना आया। आज 20वां हज कर रहा है। 20वें हज करने के बाद उसने मीज़ाब रहमत के नीचे फिर हाथ उठाया और कहा, या अल्लाह मेरी इबादत को कबूल कर ले, मेरे हज को कबूल कर ले। आवाज आई, बंदे तेरा 19 साला जो हज जो मरदूद किया गया था, उसको भी कबूल कर लिया गया। तेरे माँ के एक लम्हे की दुआ के सदके में आज 20वां हज भी तेरा कबूल कर लिया गया है। इसलिए ऐ मुसलमानों, अपने माँ बाप के वफादार बन जाओ। अगर किसी के मुरीद नहीं हो तो अपने माँ बाप के मुरीद बन जाओ। घरों से निकलो तो माँ के हाथों को चूम कर निकलो, घरों से निकलो बाप के कदमों को चूम करके निकलो। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में, जश्न गौसुल वरा के सदक़े में अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे आने वाली नस्लों की मग़फ़िरत फरमाए। कुछ रहे या ना रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।